मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वो गरीब घराने में पैदा हुआ, एड़ियां रगड़ रगड़ कर बीएससी और बीएड किया और वजीराबाद के करीब निजामाबाद के गवर्नमेंट हाई स्कूल में साइंस का उस्ताद भर्ती हो गया। गुर्बत ज्यादा थी और ख्वाब ऊंचे। वो नौकरी से जल्द ही उकता गया, छुट्टी ली और 2004 में दुबई चला गया। वो 6 माह दुबई रहा। 6 माह के बाद वजीराबाद वापस आ गया और वजीराबाद में उसने एक अजीब काम शुरू किया। उसने हमसायों से रकम मांगी और ये रकम 15 दिन में दोगुनी करके वापस कर दी। उसका हमसाया उसका पहला गाहक बना। ये हमसाया जावेद मार्बल के नाम से मार्बल का कारोबार करता था। हमसाये ने रकम दी और ठीक 15 दिन बाद दुगनी रकम वापस ले ली। मोहल्ले के 2 लोग अगले गाहक बने। ये भी 15 दिनों में दुगनी रकम के मालिक हो गए। ये 2 गाहक उसके पास 15 गाहक ले आए और ये 15 गाहक महीने में 150 गाहक हो गए। यूं देखते ही देखते लोगों की लाइन लग गई। लोग जेवरात बेचते, गाड़ी, दुकान, मकान और जमीन फरोख्त करते और रकम उसके हवाले कर देते। वो ये रकम दुगनी करके वापस कर देता। ये कारोबार शुरू में सिर्फ निजामाबाद तक महदूद था, लेकिन फिर ये वजीराबाद, सियालकोट और गुजरांवाला तक फैल गया और देखते ही देखते वो मामूली स्कूल मास्टर अरबपति हो गया। ये कारोबार 18 माह जारी रहा। उसने इन 18 महीनों में 43,000 लोगों से 7 अरब रुपए जमा कर लिए। कारोबार फैल गया तो उसने अपने रिश्तेदारों को भी शामिल कर लिया। ये रिश्तेदार समड़ियाल, सियालकोट, गुजरात और गुजरांवाला से रकम जमा करते थे। 5% अपने पास रखते और बाकी रकम उसे दे देते। वो शुरू में 15 दिनों में रकम डबल करता था। ये मुद्दत बाद अज़ां 1 महीना हुई, फिर 2 महीने और आखिर में 70 दिन हो गए। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर उसके बुरे दिन शुरू हो गए। वो खुफिया इदारों की नजर में आ गया। तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि पोंजी स्कीम चला रहा है। पोंजी मालियाती फ्रॉड की एक किस्म होती है जिसमें रकम देने वाला गाहकों को उनकी असल रकम से मुनाफा लौटाता रहता है। शुरू के गाहकों को दोगुनी रकम मिल जाती है, लेकिन आखिरी गाहक सारे सरमाए से महरूम हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, मुझे चंद बरस कबल अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू करने वाले ने उनसे सवाल किया कि आपको अगर अपनी अमली जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़े तो आप कौन सा कारोबार करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं नेटवर्किंग का कारोबार करूंगा। मेरे लिए यह कारोबार नया था। मैंने तहकीक की, पता चला कि नेटवर्किंग भी पोंजी स्कीम जैसा कारोबार है। इस कारोबार में भी गाहक को दुगनी रकम करने का लालच देकर सरमाया इकट्ठा किया जाता है। यह सरमाया बाद अज़ां मेगा प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाता है और इन मेगा प्रोजेक्ट्स का मुनाफा गाहकों में तकसीम कर दिया जाता है। नेटवर्किंग निस्बतन अच्छी पोंजी होती है, लेकिन दोनों में शुरू के गाहक फायदे और आखिरी नुकसान में रहते हैं। यह शख्स भी अपने गाहकों के साथ पोंजी कर रहा था। ये लोगों को लालच देकर लूट रहा था। खुफिया इदारों ने इसके गिर्द घेरा तंग कर दिया। इस दौरान डेली नेशन में उसके खिलाफ एक खबर शाया हो गई। गुजरांवाला डिवीजन में कोहराम बरपा हुआ और ये अप्रैल 2007 में गिरफ्तार हो गया। जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है। ये शख्स सैयद सिब्तुल हसन उर्फ डबल शाह था। वो डबल शाह जिसका शुमार पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फराडियों में होता था। उसने सिर्फ 1.5 साल में 3 इजलास से 7 अरब रुपए जमा करके दुनिया को हैरान कर दिया। आप अब इस शख्स की चालाकी मुलाहिजा कीजिए। ये 2007 में नैब के शिकंजे में आ गया। नैब ने इसकी जायदाद, जमीनें, अकाउंट्स और सेफ पकड़ लिए। ये रकम 3 अरब रुपए बनी और उसने ये 3 अरब रुपए चुपचाप नैब के हवाले कर दी। डबल शाह का केस चला। उसे 1 जुलाई 2012 को 14 साल कैद की सजा हुई। नाज़रीन गिरामी, जेल का दिन 12 घंटे का होता है। चुनाचे डबल शाह के 14 साल अमलन 7 साल थे। अदालतें पुलिस हिरासत, हवालात और मुकदमे के दौरान गिरफ्तारी को भी सजा समझती हैं। डबल शाह 13 अप्रैल 2007 को गिरफ्तार हुआ था। वो अदालत के फैसले तक 5 साल कैद काट चुका था। ये 5 साल भी उसकी मजमूई सजा से नफी हो गए। पीछे रह गए 2 साल। डबल शाह ने महसूस किया कि 4 अरब रुपए के इवज 2 साल कैद महंगा सौदा नहीं। चुनाचे उसने प्री बारगेनिंग की बजाय सजा कबूल कर ली। जेल में अच्छे चाल चलन, ईद, शब बारात और खून देने की वजह से भी कैदियों को सजा में छूट दी जाती है। डबल शाह को यह छूट भी मिल गई।
चुनांचे वो अदालती फैसले के 23 माह बाद जेल से रिहा हो गया। डबल शाह 15 मई 2014 को कोर्ट लखपत जेल से रिहा हुआ तो साथियों ने गेट पर उसका इस्तकबाल किया। ये उसे जलूस की शक्ल में वजीराबाद ले आए। वजीराबाद में डबल शाह की आमद पर आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फ्राडिये को हार पहनाए गए, उस पर फूलों की मनोपतियां बरसाई गईं और उसे मस्जिदों के लाउड स्पीकर्स के जरिए मुबारकबाद पेश की गई। वो हर लिहाज से कामयाब साबित हुआ। वो स्कूल टीचर था, वो मुआशरे का तीसरे दर्जे का शहरी था। उसने फ्रॉड शुरू किया और 18 माह में 7 अरब रुपए का मालिक बन गया। नैब ने उसे गिरफ्तार किया और वो गिरफ्तार हो गया। नैब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उससे 4 अरब रुपए नहीं निकलवा सका। सजा हुई और वो बड़े आराम से सजा भुगत कर बाहर आ गया। उसने कैद के दिन भी जेल के अस्पताल और सेकंड क्लास में गुजारे। उसे जेल में तमाम सहूलतें हासिल थीं। चुनांचे जब वो रिहा हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर क्लियर था। उसने अब किसी को कुछ अदा नहीं करना था और ना ही पुलिस और नैब उसे तंग कर सकते थे। ये 4 अरब रुपए अब उसके थे। ये उनका बिला शिरकते गैर मालिक था और एक साबिक स्कूल टीचर के लिए 4 अरब रुपए की रकम कानून के खजाने से कम नहीं थी। वो वजीराबाद से लाहौर शिफ्ट हुआ और फिर दुनिया भर की सहूलियात के साथ शाही जिंदगी गुजारने लगा। नाज़रीन गिरामी, लेकिन अब आप अल्लाह का निजाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह उर्फ डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। उसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये 30 अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। डबल शाह की सारी बेनामी जायदाद, खुफिया अकाउंट्स, कैश रकम, फैक्ट्रियां और प्लाजे दुनिया में रह गए और वो खाली हाथ अगले जहान चला गया। वो जायदाद, वो रकम, वो प्लाजे और वो खुफिया अकाउंट्स आज कहां हैं? दुनिया का माल दुनिया के कुत्ते चाट गए। ये क्या है? ये हमारी जिंदगी, हमारे ना खत्म होने वाले लालच और हमारी लामुतनाही हिर्स की असल हकीकत है। हम इंसान अपने गिर्द लालच की वसी दीवार बनाते हैं। हम माल जमा करते हैं, हम दूसरों की उम्र भर की कमाई लूटते हैं और कारून की तरह खजाने बनाते हैं, लेकिन आखिर में हम चुपचाप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं और ये माल दूसरों के काम आ जाता है। नूर जहां का मकबरा नशइयों की पनाहगाह बन जाता है और शाहजहां के ताजमहल में अंग्रेजों के घोड़े बांधे जाते हैं। हम इंसान उन चींटियों से भी बदतर हैं जो उम्र भर अपने जुस्से से बड़े दाने खींचती रहती हैं, उन्हें खींच धकेल कर बिलों तक लाती हैं और जब दानों का अंबार लग जाता है तो वो उनके सिरहाने गिरकर मर जाती हैं और फिर उनकी उम्र भर की जमा पूंजी चूहों का नवाला बन जाती है। हम में से ज्यादातर लोग चींटियां हैं। हम लोग डबल शाह हों या मुश्ताक रईसानी हों या फिर उनके हुक्मरान हों, हम सब चींटियां हैं। सरे महल किसका था और क्या उसके मालिक को उसमें रहना नसीब हुआ? आप अलमिया देखिए, सरे महल सरे में सड़ता रहा और इसका मालिक पाकिस्तानी जेलों में इबरतनाक जिंदगी गुजारता रहा। स्विस अकाउंट स्विस बैंकों में जलील होते रहे और उनकी मालका गड़ी खुदा बख्श में मट्टी हो गई। गिलानी साहबजादे ने हज, एफिड्रेन और EOBI से अरबों रुपए कमा लिए, लेकिन फिर ये 3 साल तक तालिबान के साथ पहाड़ों में धक्के खाता रहा और खानदान दौलत के सुलगते बिस्तरों पर करवटें बदलता रहा और अब आखिर में फ्लैट्स मियां नवाज शरीफ के लिए तंग जूता बनते जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये फ्लैट्स भी दुनिया में रह जाएंगे और उनको बचाने, उनके लिए लड़ने वाले रुखसत हो जाएंगे। मैं अक्सर हैरान होता हूं, हम इंसान जानते हैं कि हम खसारे के सौदागर हैं, लेकिन हम इसके बावजूद खसारे की फैक्ट्रियां लगाते हैं। हम उनसे मजीद खसारा पैदा करते हैं और हम उम्र भर खसारा बेचते और खरीदते रहते हैं। क्यों? आखिर क्यों? हम इंसान आखिर डबल शाह की मौत क्यों पसंद करते हैं? हम दौलत के अंबार में क्यों दफन होना चाहते हैं? मुझे आज तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला। नाज़रीन गिरामी, आखिर में दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म के हिर्सो लालच से महफूज रखे और हमें कनात पसंदी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।